वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बीएड, डीएलएड और बीएससी बीएड और बीए बीएड के काउंसलिंग को लेकर के 2023 में इस काउंसलिंग को लेकर के दोस्तों कॉलेज लिस्ट जारी हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको देखा नहीं है, उसमें समझा नहीं है, तो बार बार कमेंट आ रहा है कि कॉलेज लिस्ट में अलॉट होता है तो कैसा होगा, कैसा, इन सब के बारे में दोस्तों कॉलेज लिस्ट को लेकर ही ये प्रॉपर वीडियो आपके लिए तैयार किया हूँ। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपको कौन सी चीज़ में सावधानी बरतनी है, कौन से कॉलेज में आपको सोच समझ कर एडमिशन लेना है, उस पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके जो है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेंगे बीएड के कॉलेज लिस्ट के बारे में, उसके बाद डीएलएड के कॉलेज लिस्ट के बारे में, और साथ ही साथ बीएससी बीएड के और बीए बीएड के जो कॉलेज लिस्ट हैं उसके बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी लिस्ट को देख लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए जो है पहले लिस्ट पर हम आ जाते हैं, जो है कि बीएड के लिए, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 27/7/2023 को ही ये लिस्ट जारी कर दिया गया है ऑफिशियल साइट में। जो एससीईआरटी का ऑफिशियल साइट है वहाँ पास जा करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं www.scrt.cg.gov.in पर, ठीक है। देखिए इसमें जो है NCTE जो होता है दोस्तों, नेशनल काउंसिल के लिए होता है, इसमें इन्हीं की ओर से ही पूरी तरीके से लिस्ट जो है जारी किया जाता है। कौन सा महाविद्यालय का उस संस्था में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक है कि नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद जो है विश्वविद्यालय स्तर पर जो है ये बीएड की जो सूची है उसको जारी किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये लिस्ट जो है पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है, जिसमें से आप अगर हम लोग देखें तो टोटल जो है आपको 4 ही जगह आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो सभी निजी हैं, अर्थात प्राइवेट हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रायपुर के लिए। तो रायपुर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो है शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, जो कि है एक शासकीय। यहाँ पास अगर हम लोग सीटों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पास 75 सीट जो है यहाँ पास गवर्नमेंट सीट अलॉट है। अगर मैं टोटल बात करूँ दोस्तों, यहाँ पास जो है 150 सीटें जो है अलॉट है, ठीक है। लेकिन इसमें जो 75 सीट है वो फ्रेशर के लिए है दोस्तों, और जो 75 सीट जो है ऑलरेडी जो टीचर हैं जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है उनको बीएड की कराया जाता है विभाग की ओर से, तो उनके लिए जो दोस्तों 75 सीटें जो हैं पहले से रिजर्व होता है, ठीक है। इस कारण इसमें आपको 75 सीटें देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर गवर्नमेंट सीट में अगर आपका रैंक अच्छा है तो गवर्नमेंट सीट में आपका अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपको जो है प्रॉपर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ आपको क्लासेस जाना पड़ेगा। तो वहाँ थंब इम्प्रेशन कराया जाता है, थंब इम्प्रेशन के साथ ही आपका अटेंडेंस होगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें जो है छूट वाली सुविधा बिल्कुल देखने को मिलेगा। पूरा डिसिप्लिन के आपको साथ जाना है, रेगुलर यूनिफॉर्म के साथ, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसमें जाएंगे तो अगर आपको जो है दोस्तों फुल डिसिप्लिन के साथ आपको बहुत चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेगा। किस तरीके से सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो 75 सीटें हैं आप तो फ्रेशर रहेंगे, और साथ ही साथ जो 75 सीट जो रहेगा ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं पहले से विभागीय जो टीचर हैं ऑलरेडी, जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है, उन्हीं के साथ आपको बैठ करके पढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। फ्रेशर में क्या होता है कि नॉलेज गेन करने में थोड़ी सी काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि सभी के सभी फ्रेशर होते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप सेलेक्टेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑलरेडी फीस की बात करें तो फीस बहुत ही कम है। तो पहला साल जो है आपको मात्र जो है 7,000 रुपये लगेगा, एडमिशन फीस जो है आपको 7,000 या 7,500 लगेगा, और दूसरा साल जो है आपको दोस्तों 6,000 रुपये लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक लगभग 13-14 हज़ार में आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर वही बात करूँ दोस्तों तो 20 से 25 हज़ार तक का सेमेस्टर आपको लगेगा निजी महाविद्यालय में, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य एक्टिविटी है उन पर भी फीस चार्जेस कर सकते हैं स्कूल वाले, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कॉलेज है आपका गवर्नमेंट में बता देता हूँ, आपका शासकीय है। साथ ही साथ और भी रायपुर के बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पास देख सकते हैं अल्पसंख्यक, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों जितने भी कॉलेज हैं सभी में 100-100 सीटें अलॉट की गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पास है ये कॉलेज का कोड, जब आप इसमें देखेंगे आपको अलॉट होगा तो कॉलेज कोड भी आपको मिलाने में आसानी होगी, ठीक है। तो कॉलेज कोड भी एक बार मिला लीजिएगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब, ठीक है। तो देखिए सबसे जगह में आपको देखने को मिलेगा जैसे 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, 20 अखिल भारतीय मतलब इंडिया के कहीं पास के भी कैंडिडेट अगर यहाँ पास पेपर दिला रहे हैं तो वहाँ यहाँ पास क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना जो है बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप देख सकेंगे लिस्ट में पूरी तरीके से रायपुर का देख सकेंगे, ये पूरी तरीके से है दोस्तों। आप निजी है सभी के सभी। अब उसके बाद जो शासकीय है उसका मैं बताते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकेंगे, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, चलिए मैं उसको साथ साथ बता देता हूँ। जैसे ऊपर से कोई जो एनसीटी है उनकी ओर से अगर मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, उस पर जो है कौन कौन सा कॉलेज भी है इसको मैं भी साथ में देखते हुए बताता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको जो है ध्यान रहे और इस चीज़ में आपको
एडमिशन लेने से पहले सोचें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये जो आप स्टार देख रहे हैं ना, ये स्टार इसी चीज़ को संकेतित कर रहा है कि इसके पंजीयन को लेकर के अभी भी जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पास जो है इसका अटका हुआ है, ठीक है। पूरी तरीके से इसमें को अलॉट नहीं किया गया है। कौन सा कॉलेज है दोस्तों, आपको पता होगा, भिलाई सेक्टर 7 का बहुत ही बड़ा फेमस कॉलेज है, कल्याण महाविद्यालय, ठीक है। तो इन ये जो है पूरी तरीके से अभी स्टार करके जो है लिस्ट भेजा गया है, जो कि अनुदान प्राप्त है, निजी है। यहाँ पास भी 100 सीटें जो है छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए अलॉट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास एडमिशन करने से पहले एक बार सोच लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो दोस्तों दूसरा जो है, देखिए दूसरा तीसरा ये महाविद्यालय है, कौन सा है, आपका दुर्ग का है, शिवा कॉलेज जो है मैत्री विहार सुपेला के पास है। तो यहाँ पास भिलाई का ही है ये भी। यहाँ पास 80 सीटें जो है छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए है, 20 अखिल भारतीयों के लिए है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ दुर्ग के लिए, तो दुर्ग में जो आपका जो है स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको भिलाई, ये भी इनका है। तो ये भी यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पास रजिस्ट्रेशन से लेकर ही ये जो है इसमें समस्याएं है, आप फिर कुछ अटका हुआ है मामला, तो इसके बारे में डिटेल में आप जरूर देख लीजिएगा। सभी के सभी जो है दोस्तों प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और कॉलेज है जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज, भिलाई में ही है, देख सकते हैं यहाँ पास स्टार लगा हुआ है, 60 नंबर पर यहाँ पास दिया गया है। ये भी निजी कॉलेज है, यहाँ पास 80 सीटें और 20 सीटें यहाँ पास भी अलॉट की गई है, ठीक है। और कौन सा कॉलेज है दोस्तों, आप देख सकेंगे, आप इन्हीं कॉलेज को ही सेलेक्ट कीजिए जो आपके निकटतम है, आपका रैंक के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि दोस्तों आप जो है पहले प्राइवेट कॉलेज को छोड़ने के बजाय पहले गवर्नमेंट कॉलेज को पहले ही प्रेफरेंस दीजिए। बिलासपुर का है दोस्तों ये मौलाना आज़ाद शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर निजी, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए बिलासपुर का एक और है दोस्तों उन्नत शिक्षा महाविद्यालय संस्था, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों शासकीय है, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपका बस्तर का है एक स्कूल ऑफ स्टडी इन एजुकेशन बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, ठीक है। तो ये भी है दोस्तों आपका शासकीय। तो यहाँ पास भी आपको 100 सीटें मिलेंगी, कहाँ, बस्तर में। और जो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कोई विभागीय बीएड नहीं कराया जाता है बस्तर में, तो यहाँ पास बिलासपुर में कराया जाता है। 75 सीटें यहाँ पास भी है, 75 सीटें भी और रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास 75 सीटें विभागीय रहेगा, 75 सीटें जो है फ्रेशर वालों के लिए रहेगा। तो यहाँ पास भी आप, अगर आपका रैंक अच्छा है तो यहाँ पास भी आप इसमें कर सकेंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं सब दोस्तों निजी विश्वविद्यालय से ही कनेक्ट है। और हालांकि कोई निजी हो या प्राइवेट उससे कुछ नहीं है, तो लेकिन सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सभी को जो डिग्री मिलने वाला रहेगा सभी का इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि ये इसका गवर्नमेंट का, इसका प्राइवेट का है। तो इसमें संस्थाएं हैं जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकेंगे। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं, राजनांदगांव में है, स्टार लगा हुआ कॉलेज है, तो वो है श्री राम कॉलेज का, श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्री राम परिसर जो है ठाकुर टोला पास स्थित है, राजनांदगांव में ही है, ठीक है। तो राजनांदगांव से कुछ डिस्टेंस पर ही है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पास से आप देख सकेंगे कि राजनांदगांव का श्री राम कॉलेज जो है वो पूरी तरीके से निजी है, और यहाँ पास भी स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको पढ़ के और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक और शासकीय कॉलेज है आपका कांकेर, ठीक है। तो इस तरीके से 4 जगह हैं दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज बीएड के लिए, ठीक है। तो पहला तो है आपका रायपुर में है, रायपुर के बाद है आपका बस्तर में है, ठीक है। बस्तर के बाद आपका ये कांकेर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिलासपुर में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका शासकीय है कांकेर में। तो यहाँ पास सिर्फ 25 सीटें ही अलॉट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पास काफ़ी कम जगह है, लेकिन यह बहुत ही पुराना ही कॉलेज है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया आपको बीएड का फीस कितना है, ठीक है। तो बीएड का फीस है दोस्तों कि शासकीय संस्थाओं द्वारा बीएड पाठ्यक्रम शुल्क जो है प्रथम वर्ष में 7,000, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 7,000 यहाँ का फीस रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों 6,000 जो है द्वितीय वर्ष का रहेगा। तो मतलब 6 दूनी 12 13,000 जो है आपका 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डीएलएड के लिए बात करता हूँ तो दोस्तों वहाँ पास आपको 3,500 जो है प्रथम वर्ष लगेगा, और द्वितीय वर्ष जो है आपका 3,000 लगेगा गवर्नमेंट में, ठीक है। अब देखिए जो मैं बोल रहा था चिन्हांकित वाला, तो ये है दोस्तों चिन्हांकित वाले जो महाविद्यालय हैं वो न्यायालय के अधीन है, उन पर भी कुछ अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इन महाविद्यालयों का जो है मान्यता प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय के दिल्ली के लिए लंबित की गई है, इसलिए इसको स्टार लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से यहाँ पास जो है काउंसलिंग में अपना उनका नाम लेते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरत के दीजिएगा, ठीक है। निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो है दोनों द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश दी जाती है, और निर्धारित शुल्क जो है एससीईआरटी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए ये था दोस्तों आपके लिए कौन सा, ये था बीएड के लिए। अब चलते हैं डीएलएड के लिए। अगर कोई बीएड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं बीएड के लिए। तो अगर आप बीएड करना, ये है बीएससी बीएड के लिए, ठीक है। तो बीएससी बीएड के लिए अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, पूरे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 4 कॉलेज हैं। 4 कॉलेज में अगर आप बीएससी वाले हैं तो बीएससी वाले आप 1,
2 और 3, मात्र 3 कॉलेज हैं। अगर आप बीएड वाले हैं तो आपके लिए 2 कॉलेज है, एक और ये एक और ये 2, ठीक है। तो पहला संदीपनी एकेडमी अछोटी जो है जिला दुर्ग में है। यहाँ पास आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड की आपको 50-50 सीटें देखने को मिलेगी। उसी तरीके से उमा विंध्यवासिनी संस्कार महाविद्यालय बनारस रोड लटोली जिला सूरजपुर, तो यहाँ पास भी आपको 50 सीटें ही सिर्फ बीए बीएड के लिए ही मिलेगा, ठीक है। और उसी तरीके से तीसरा है शैला देवी महाविद्यालय अन्ना जिला दुर्ग, तो यहाँ पास बीएससी बीएड के लिए दोस्तों आपको जो है 50 सीटें अलॉट की गई है। इस कॉलेज में आपको बीए बीएड देखने को नहीं मिलेगा। सेम वैसे ही है दोस्तों श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा अंबिकापुर जिला सरगुजा, तो यहाँ पास भी आपको 50 सीटें देखने को मिलेगी बीएससी बीएड के लिए। यहाँ पास बीए बीएड अलॉट नहीं की गई है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों डीएलएड के लिए, ठीक है। तो देखिए डीएलएड के लिए आप प्रवेश शुल्क यहाँ पास स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, सीटों की संख्या भी बताई गई है, महाविद्यालय का कोड भी बताया गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पास जो है पूरी तरीके से 18 जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपको देखने को मिलेगा, प्रत्येक में दोस्तों 100-100 सीटें हैं। यहाँ पास भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है। आप साथ ही साथ इसमें एक 2 चीज़ हैं आपको देखने को मिलेगा। पहला जो है आपका साइंस बैकग्राउंड वाले हैं कि आप आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं, तो इन दोनों के लिए भी सीटें जो है रिजर्व कराया जाता है, ठीक है। अगर आप आरक्षण के मामले में अगर सिर्फ कैटेगरी को देख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो दोस्तों आप इसमें आपका जो बैकग्राउंड है 12th आपने किस में पास किया है इसको भी देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रायपुर में, तो रायपुर में भी शासकीय है, ये भी 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, ठीक है, जिसमें अगर आप कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक को पढ़ाने के लिए इलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी और इसके फीस की बात करें देखिए 3000 रुपये है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था। अगर मैं बात करूँ जैसे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में अगर हम लोग बात करें तो 1 साल के लिए दोस्तों आपको 19,000 रुपये पे करना पड़ेगा, मतलब 2000 का 19 दूनी 38, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, लगभग 40-45 हज़ार का अराउंड ये खर्चा आ जाता है डीएलएड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास देख सकेंगे पूरा लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम में डाउनलोड करा दूंगा, या फिर दोस्तों आप इसके ऑफिशियल साइट एससीईआरटी के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के इसको आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको उस समय चूज़ करना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज कोड भी आप मिला लीजिएगा कि आप वही है कि नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ डीएलएड के लिए, तो डीएलएड के लिए ऐसे कोई जो है उच्च न्यायालय से कोई भी इसमें कॉलेज नहीं है जहाँ पास इनको क्या किया गया हो, रोका गया हो, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकेंगे कि पूरी जो है देखिए शासकीय कॉलेज में अभी आपको देखने को मिलेगा, ये कोरिया का शासकीय कॉलेज है, जशपुर का कोरिया कॉलेज है, खैरागढ़ में आपको राजनांदगांव में मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए अंबिकापुर का ये शासकीय कॉलेज है, महासमुंद में भी आपको शासकीय कॉलेज मिलेगा, धमतरी में मिलेगा, कांकेर में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज है, बस्तर में भी आपको मिलेगा, ठीक है। दंतेवाड़ा में भी आपको ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। तो डीएलएड के लिए काफ़ी सीटें जो है की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ 18 जो है हमारे पास डीएलएड संस्थाएं हैं, डाइट है, बीटीआई है, तो कहीं ना कहीं 1800 सीटें जो हैं आपको गवर्नमेंट के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर मैं उसी तरीके से मैं बीएड की बात करूं तो बीएड में 3 जगह जो आपको 2 जगह तो आपको 75-75 सीटें मिल जाएंगी, 75-75 हो जाएगा आपका 150, एक जगह आपको 100 सीटें मिलेगी और एक जगह आपको 25 सीटें मिलेंगी, मतलब 150 होगा, ये हो जाएगा आपका 250 और ये हो जाएगा 275, मतलब आपका 275 सीटें ही जो है आपके लिए गवर्नमेंट में अलॉट की जाएगी। ये भी एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी में बटा हुआ है। 275 सीट में अगर आपका रैंक ठीक है तो आप बिल्कुल जो है गवर्नमेंट सीट आपको अलॉट हो जाएगा। 1800 सीटें जो है दोस्तों गवर्नमेंट की है, किसके लिए, डीएलएड के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बीए बीएड बीएससी बीएड और आपका डीएलएड और साथ ही साथ बीएड की जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। देखिए सबसे पहले आपको काउंसलिंग में आपको सबसे पहले अपने गवर्नमेंट कॉलेज का ही सेलेक्ट करना है, चाहे आपका रैंक कितना भी आया हो, ठीक है। उसके बाद जो है अपने निकटतम क्षेत्र में आप देख लीजिए कौन से कॉलेज में आपको ज़्यादा आसानी हो रही है, वहाँ का फीस भी पता कर लीजिए प्राइवेट सेक्टर में कि वहाँ का फीस कितना है और कितना लगने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो पहले जैसे बहुत सारे टीचर भी होते हैं जो कैंडिडेट को बहला फुसला करके अपने संस्था में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी फंसने की कोशिश मत कीजिए। फीस तो और पेमेंट जो है पहले से बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। तो जहाँ पास पेमेंट की ज़रूरत है वहीं पास भी आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और काफ़ी जो है इसमें सावधानी के साथ आप जो है प्रोसेस को आगे बढ़िए। स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें काउंसलिंग के डेट भी आएंगे, काउंसलिंग के लिए एडमिशन का भी टाइम दिया जाएगा, नेक्स्ट एक चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। इसमें लगातार कमेंट आ रहा था कि हमें जो कौन सा कॉलेज अलॉट होगा ये हमको पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों जब आप जो है काउंसलिंग कर चुके होंगे उसके बाद जो है लिस्ट जो है जारी होगा, उसी समय जो है आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है वो आपके प्रोफाइल पर ही देखने को मिलेगा। आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपको जो है कॉलेज का अलॉट हो जाएगा और एक अलॉटमेंट लेटर भी आपको प्रोवाइड की जाएगा। एक अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और आपका पूरा बायोडाटा रहेगा, डिटेल रहेगा, आपने
जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपका कॉलेज का नाम रहेगा, आपका संस्था का नाम रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना है वो भी उसमें दिया रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कब से कब तक आपको एडमिशन लेना है ये सब चीज़ें उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना ID पासवर्ड के साथ लॉगिन कीजिए और अपना जो है कॉलेज अलॉट देख सकेंगे। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो वहाँ पास आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।